हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी ग्रामर का एक और अगला पड़ाव, और ये है टेंस का थर्ड पार्ट जो है फ्यूचर टेंस। ठीक है, इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ चुके हैं, उसके बाद में हमने पढ़ा पास्ट टेंस, और ये है टेंस का थर्ड पार्ट, ये है फ्यूचर टेंस। इसको हम आज अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद में टेंस पूरा हो जाएगा और इसके हम कुछ एक्सरसाइज और आगे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेंस फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस में क्या क्या होता है, उसको समझते हैं। तो देखिए, इस टेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एनी एक्शन और अकरेंस इन फ्यूचर। भविष्य में किसी भी होने वाले कार्य या घटना को बताना है, तो वो किस में होगा? वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। इस काल का प्रयोग भविष्य में होने वाले किसी कार्य को बताने के लिए होता है। भविष्य में होने वाले किसी कार्य के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है। एक और दूसरा रूल है जो हिंदी के हिसाब से है। हिंदी का इसमें वाक्य जो है वो किस पे खत्म होता है? गा, गी और गे पर खत्म होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, वह इस घर में 2 दिन ठहरेगा। तो ये किस पे खत्म हुआ? गा। मैं अभी मेरे दोस्त से मिलने जाऊंगा। हम सभी मिलकर ये योजना बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? गा, गी या गे पर ये वाक्य है वो खत्म होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि इस टेंस को में हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी यूज होती है उसको समझते हैं। तो देखिए, नोट कर लेना आप इसको। इस टेंस में मेन वर्ब यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। ठीक है, और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? शैल और विल का प्रयोग। फिर से मेरे साथ में एक बार बोलिए और लिखिए, रजिस्टर में लिखते जाइए। इसमें क्या यूज होता है? इसमें यूज होता है शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका प्रयोग इसमें। अब इसमें देखिए कि सेंटेंस के जो 4 टाइप है उनको देख लेते हैं और उनको समझते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया कि शैल, विल और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और इन 4 पार्ट में अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसमें कैसे कैसे यूज होगा? शैल, विल, फर्स्ट फॉर्म आ गया। ये इंटेरोगेटिव होगा तो शैल, विल आगे आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म वही रह गई। नेगेटिव होगा तो शैल, विल के साथ में ही नॉट का प्रयोग होगा, और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है तो शैल, विल तो आ गया यहाँ आगे और नॉट आ गया यहाँ वर्ब से जस्ट पहले। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें कुछ विशेष बातों को याद रखना है। उन विशेष बातों को अब समझ लेते हैं। कौन सी है थिंग्स टू लर्न? फर्स्ट थिंग इज दैट शेल और विल हमें दो दे रखे हैं, तो शेल और विल का यूज कहाँ कहाँ होगा? तो याद रखना है, आई और वी के साथ में हमेशा शेल का प्रयोग होगा। वी विल ऑलवेज यूज शेल विद सब्जेक्ट्स आई एंड वी। और फॉर विल व्हाट इज द रूल? आई और वी के अलावा अन्य सभी कर्ता के साथ इसका प्रयोग होता है। आई और वी को छोड़ दो, इसके अलावा चाहे कोई तरीके का, मान लीजिए प्रोनाउन हो, ठीक है, या फिर कोई भी नाउन हो, सभी के साथ में क्या यूज होगा? विल का प्रयोग होगा। ठीक है, चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, कोई भी नाउन हो, विल का प्रयोग होगा। सिर्फ आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होगा। याद रहेगा, आई और वी के साथ में शैल, बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग होगा। अब हम देखते हैं आगे कुछ एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब्स में टुमारो, द नेक्स्ट डे, टुनाइट। अब नेक्स्ट डे के साथ में देखिए कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है। अब नेक्स्ट के ही एक पैरेलल वर्ड क्या हो गया? कमिंग, आने वाला। तो मैं कहता हूं आने वाला संडे, आने वाली दिवाली, आने वाला वीकेंड। तो ये क्या हो गया? नेक्स्ट या कमिंग के साथ में कोई भी ऐसा समय का हिस्सा जोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट को, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा। भविष्य को बताने वाले किसी भी शब्द के साथ इसका, इस काल का प्रयोग होगा। याद रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट रूल है, उसको भी देख लेते हैं, जो वैसे तो किसी दूसरे टेंस का हिस्सा है, दूसरे टॉपिक का हिस्सा है, फिर भी उसको समझ लेते हैं। एक हम टॉपिक पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है,
तो कंडीशनल में क्या होता है, देखिए कंडीशनल सेंटेंस में तीन तरीके की कंडीशन होती है। एक होती है प्रोबेबल, ठीक है, एक होती है इम्प्रोबेबल, ठीक है, और थर्ड होती है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, ये तीन होती है। तो तीन में जो फर्स्ट कंडीशन होती है, ठीक है, प्रोबेबल कंडीशन, इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो होता है इफ क्लॉज और एक होता है रिजल्ट क्लॉज। तो दोनों के रूल में क्या है, देखो, इफ क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस एंड ईएस का प्रयोग होगा, ठीक है, और रिजल्ट क्लॉज में शैल और विल का प्रयोग होगा। ये याद रखना है, रिजल्ट क्लॉज में शैल और विल का प्रयोग होगा। तो अब अगर आप प्रेजेंट टेंस पढ़ोगे तो उसमें भी ये रूल आएगा, और इसके अलावा आप अगर फ्यूचर पढ़ रहे हो तो इसमें शैल और विल रिजल्ट क्लॉज में आता है। तो शैल और विल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दो बातों को याद रखना है इसके अंदर। शी ब्लैंक अ न्यू जॉब नाउ, ज्वाइन, वह अब एक नया जो जॉब है वह ज्वाइन करेगी। तो मैंने इसका हिंदी का अर्थ लगाया तो गी आया यहाँ पर, ठीक है। तो शी, अब यहाँ पर क्या आएगा, शी, लिखिए, विल ज्वाइन, शी विल ज्वाइन अ न्यू जॉब नाउ, ठीक है। वी ब्लैंक हेल्पफुल टू यू एनी मोर, नॉट और बी का यूज करना है, होना, हम अब तुम्हारे लिए और ज्यादा सहायक नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, शैल विल और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। अब देखिए होगा क्या कि वी है तो वी के साथ में शैल का प्रयोग करना है, तो वी शैल, नेगेटिव है तो नॉट और बी, वी शैल नॉट बी हेल्पफुल टू यू एनी मोर, हम अब तुम्हारे लिए और ज्यादा सहयोगी नहीं हो पाएंगे या सहयोग के लायक नहीं हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हरीश ब्लैंक हिज कंपनी नेक्स्ट वीक, ये जो वर्ड बता रहा है ये फ्यूचर को बता रहा है, तो यहां पर क्या यूज होगा, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। हरीश है, मैंने बताया ना कि आई और वी के अलावा सभी सब्जेक्ट्स के साथ में क्या यूज होगा, विल, ठीक है, और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म चेंज, हरीश विल चेंज हिज कंपनी नेक्स्ट वीक, हरीश अगले सप्ताह अपनी कंपनी चेंज करेगा, ठीक है, करेगा। आगे, ब्लैंक यू ब्लैंक एट द हॉस्टल टुनाइट, आज रात को, स्टे मतलब ठहरना, तो वह आज रात हॉस्टल में ठहरेगा, ठहरेगा। तो यहां पर ये क्या हो गया, ठहरेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तो अब यू सब्जेक्ट है, यू के साथ में क्या आएगा यहां पर, यू के साथ में आएगा विल यू स्टे एट होटल टुनाइट, आज रात तुम हॉस्टल में ठहरोगे, यहां पे क्या हो जाएगा, ठहरोगे। तो गा की और गे हो गया यहां पर। नेक्स्ट, ब्लैंक दे ब्लैंक एनी इंटरेस्ट इन आवर प्रोजेक्ट एनी मोर, नॉट शो मतलब नहीं दिखाएंगे, तो वे अब हमारे प्रोजेक्ट पर और ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे, ठीक है, ये हो गया ना, दिखाएंगे। तो क्या वे हमारे प्रोजेक्ट में और ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो इसके साथ में क्या यूज होगा, दे के साथ में विल दे, और यहां पर क्या होगा, नॉट और शो, विल दे नॉट शो, तो विल आ गया, इंटेरोगेटिव है तो आगे, और नेगेटिव है तो नॉट शो, नॉट हमेशा वर्ब के साथ में, मेन वर्ब के साथ में जुड़ा रहेगा। आगे देखते हैं, ये मैंने बताया था कि इफ क्लॉज। अब इफ क्लॉज का मैं यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर लिखूँ ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस आएगा, कॉमा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर इफ क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो रिजल्ट क्लॉज है, इसमें शैल, विल और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यू है, इसमें क्या होगा, आई और वी के साथ में शैल, बाकी सारों के साथ में विल, तो यहाँ पर हो जाएगा विल और रिकवर, रिकवर। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो अपने इफ क्लॉज हो गया, प्रोबेबल कंडीशन है वो इसमें कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टेंस को देखते हैं। मुझे लगता है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या रूल होता है इसको समझते हैं। तो पहला रूल ये इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका टाइम ग्राफ है, ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है, ठीक है, और ये फ्यूचर है। भविष्य में कोई काम शुरू हुआ और वो जारी रह रहा है, उस जारी रहने को बताना है। क्या करना है, भविष्य में काम शुरू होगा, उसका जारी रहेगा, तो उस जारी रहने को बताना है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। So this tense is used to talk about any continuous action of future। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कंटिन्यूअस एक्शन है फ्यूचर का, उसको बताने के लिए। That it refers to the continuation of future action or any planned future action। भविष्य में कोई नियत कार्य है जो आपने प्लान कर रखा है, उसको बताने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है। इस काल का प्रयोग भविष्य में जारी रहने वाले किसी कार्य के लिए, भविष्य में जारी रहने वाले किसी कार्य के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है जो बॉक्स में कर रहा हूं। आगे हिंदी में इसका वाक्य कहाँ खत्म होता है, हिंदी में इसका वाक्य रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा पर समाप्त होता है। ये आपको याद रखना है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। मैं कल इस समय विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँगा, कल इस समय विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँगा। तो ये रहा हूँगा इसमें क्या आ गया, हिंदी की पहचान हो गई इसकी। और कल इस समय यह कार्य चल रहा होगा, तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। मेन वर्ब इसमें एक याद रखना कि कोई भी, नोट कर लेना इस रूल को, कोई भी कंटिन्यूअस एक्शन हो, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस हो कोई भी, इसमें एक रूल है कि मेन वर्ब जो होती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी ही। कोई भी कंटिन्यूअस, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। इसका मतलब चार तो हो गए, तीन तो हो गए सिंपल कंटिन्यूअस हो गए और तीन हो गए परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 6 टेंस में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब अब इसमें कौन सी यूज होती है, शैल विल प्लस बी। याद रखना शैल विल प्लस बी का इसमें प्रयोग होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या यूज करना है, शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी का प्रयोग इसमें होता है। फिर से बोलिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। ये आपके सामने इसके चारों स्ट्रक्चर पड़े हैं। शैल विल बी प्लस आईएनजी, इंटेरोगेटिव होगा ना तो सिर्फ शैल विल आगे आएगा, बी अपनी जगह पे ही रहेगा, याद रखना है। नेगेटिव है तो शैल विल प्लस नॉट बी प्लस आईएनजी, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो शैल विल अपनी जगह पे, नॉट बी अपनी जगह पे, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें भी कुछ विशेष बातें हैं जो हमें याद रखनी है। वो कौन सी है, थिंग्स टू लर्न। एडवर्ब्स, मैंने बताया ना कि तीन बातें, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब, ये तीन बातें आपको हर टेंस में याद रखनी है। एडवर्ब इसमें कौन सी है, टुमारो तो सब में आएगी, भविष्य को बताना, एट दिस टाइम टुमारो या एट दिस मोमेंट टुमारो, और एनी टाइम रेफरिंग टू फ्यूचर इसमें आएगा, भविष्य को बताने वाला कोई भी समय इसमें आ सकता है। एग्जाम्पल, शी ब्लैंक इन हर रूम एट दिस टाइम, ठीक है, इसमें अगर टुमारो जोड़ दे तो और क्लियर हो जाएगा। तो शी के साथ में क्या यूज होता है, आई और वी, शैल और विल में से आई और वी के साथ में शैल, बाकी सारों के साथ में विल। शी विल बी और डांसिंग, शी विल बी डांसिंग, इसका आंसर हो जाएगा शी विल बी डांसिंग इन हर रूम एट दिस टाइम। तो एक तरीके से आप इसमें कल्पना भी कर रहे हो ना कि अभी वो ये काम कर रही होगी। आगे, वी ब्लैंक
बिफोर द कलेक्टर, नॉट डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वी शैल, नेगेटिव है तो नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटिंग। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिंग, वी शैल नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटिंग बिफोर द कलेक्टर, उस कलेक्टर के सामने हम प्रदर्शन नहीं कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक ही ब्लैंक इन हिज ऑफिस एट दिस मोमेंट। ठीक है, साथ में मैंने कहा ना टुमारो होगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो ही के साथ में क्या यूज होगा, विल, तो यहां पर आंसर में क्या आएगा, विल ही, और बी यहीं पे रहेगा, और वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग, विल ही बी वर्किंग इन हिज ऑफिस एट दिस मोमेंट, वह इस समय अपने ऑफिस में कार्य कर रहा होगा। नेक्स्ट, ब्लैंक दे ब्लैंक मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय वे एक मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, तो विल दे बी अटेंडिंग, विल दे बी अटेंडिंग मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो। याद रहेगा ये आइडेंटिफिकेशन आपको याद होनी चाहिए, एडवर्ब्स आपको याद रहेगी तो टेंस बहुत आसान होते जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखते हैं। देखिए अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, रूल सबसे पहले, मान लीजिए भविष्य में, आप अपने इसको टाइम ग्राफ से देखते हैं, ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है, ये हो गया फ्यूचर, ये हो गया पास्ट। भविष्य में किसी समय सीमा तक किसी कार्य का पूर्ण हो जाना, पूर्ण होना, किसी कार्य का किसी समय सीमा पर किसी कार्य का पूर्ण हो जाना। कल मैं कहता हूं कि इस समय तक मैं टेंस की एक्सरसाइज पढ़ा चुका हूंगा, तो भविष्य में किसी समय सीमा पर, यही मैंने यहां पे लिखा है। दिस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट द कंप्लीशन ऑफ एनी वर्क, क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ एनी वर्क एट सम पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। दो बातें, भविष्य में किसी समय सीमा पर कार्य का पूर्ण हो जाना, इसमें बताया जाता है, याद रहेगा। इस काल का प्रयोग भविष्य में, ठीक है, किसी कार्य का पूरा होना बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं, हिंदी में इसका वाक्य कहां पर खत्म होता है, फिर आगे ये भी इंपॉर्टेंट रूल है कि कोई कार्य है, हिंदी का वाक्य है, वो अगर कहां पर खत्म होता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे पर खत्म होता है। अगर हिंदी का वाक्य कहां पर खत्म होता है, चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे पर समाप्त होता है, तो वह फ्यूचर परफेक्ट है। जैसे इस वाक्य से देखते हैं, मेरा दोस्त कल सुबह तक जयपुर पहुंच चुका होगा, ये हो गया इसकी पहचान, चुका होगा भविष्य में है, और कल हो गया ना ये, और सुबह तक, कल सुबह तक, किसी समय सीमा तक, हमने ये रूल लिखा था, किसी समय सीमा तक कार्य का पूर्ण हो जाना, तो कल सुबह तक मेरा दोस्त जयपुर पहुंच चुका होगा, तो ये बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसमें प्रयोग होगा। हिंदी की पहचान भी इसमें आ गई। अब आगे देखते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इसमें देखिए मेन वर्ब कहाँ क्या यूज होगी, थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस हैव का प्रयोग होगा। नोट कर लेना, शैल विल क्या यूज होगा, शैल लिख लीजिए, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ये आप नोट कर लीजिए, शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इंटेरोगेटिव है तो देखो शैल विल आगे, हैव प्लस थर्ड फॉर्म पीछे। नेगेटिव है तो शैल विल नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है तो देखो हेल्पिंग वर्ब तो आ गई यहाँ पर आगे, और नॉट हैव आ गया यहाँ पर, और ये हो गई थर्ड फॉर्म। आया समझ में स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष बातें क्या याद रखनी है इसकी वो भी समझ लेते हैं। इस कार्य काल में कार्य के होने का अनुमान लगाया जाता है, ये ध्यान में रखना कि ये भी रूल कंटिन्यूअस में भी देखा था। इसमें क्या होता है, एक तरीके का असम्पशन लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है
कि वह कार्य कर चुका होगा अभी तक। ठीक है, कल इस समय तक भविष्य का है तो श्योरिटी थोड़ी होगी, लेकिन एक अनुमान है कि ये कार्य उस समय तक हो चुका होगा। अनुमान है, assumption है एक तरीके से। इन दिस टेंस टाइम इज इंडिकेटेड बाय प्रेपोजिशन बाय। इसमें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बाय प्लस टाइम का इसमें प्रयोग होता है। इसकी पहचान क्या है? बाय प्लस टाइम, बाय प्रेपोजिशन के साथ समय बताते हैं। शैल विल का क्या रूल है? वही जो हमने अभी तक पढ़ा है। शैल विल का रूल आई और वी के साथ में शैल, बाकी सारों के साथ में विल का प्रयोग। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। शी ब्लैंक फूड बाय नाउ, ये हो गया आपका बाय नाउ। ठीक है, इसमें क्या यूज होता है? शैल, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। शी के साथ में क्या यूज होगा? शी विल हैव, कुक का क्या हो जाएगा? कुक्ड। शी विल हैव कुक्ड फूड बाय नाउ। नेक्स्ट वी, ये देखो बाय प्लस टाइम इसमें हो गया। बाय प्लस टाइम नेगेटिव और बनाना है तो वी के साथ में शैल का प्रयोग होगा। वी शैल नॉट हैव और रीच्ड, वी शैल नॉट हैव रीच्ड स्टेशन बाय 2 o'clock। 2 बजे तक हम नहीं पहुंच चुके होंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट बाय द एंड ऑफ, ये फिर यहां पर आ गया बाय प्लस टाइम, तो यहां पर क्या होगा? विल। ठीक है, दे हैव और कंप्लीटेड, will they have completed their project by the end of this February? इस फरवरी के समाप्ति तक उनका क्या प्रोजेक्ट है वह पूर्ण हो चुका होगा। नेक्स्ट ब्लैंक शी ब्लैंक हर ट्रेनिंग बाय दिस ईयर, बाय प्लस टाइम नेगेटिव और बनाना है, नॉट अंडर को, तो क्या होगा? विल शी नॉट हैव अंडरगॉन हर ट्रेनिंग बाय दिस ईयर, क्या इस साल तक वह अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर चुकी होगी? ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया। अब हम बढ़ते हैं अंतिम पड़ाव की तरफ, है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका रूल क्या होता है? अब देखो इसमें भी समझ लीजिए टाइम ग्राफ के हिसाब से इसको, ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है, ये आपका फ्यूचर है। इसमें क्या होता है? कार्य कोई भविष्य में शुरू होगा, चलेगा और मान लो खत्म भी हो जाएगा। आपको क्या करना है? किसी समय सीमा तक कार्य के जारी रहने को बताना है। 2 दिनों से वह यह कर रहा होगा, तो समय सीमा तक। दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल स्टार्ट इन फ्यूचर, ठीक है, कंटिन्यू इन फ्यूचर फॉर सम टाइम। Therefore, the starting of the action and continuation are mentioned in this tense. इस टेंस में क्या होता है? समय होगा, कितने समय से, कितने दिनों से, कितने बजे से, और जारी रहने को 2 दिनों से वह पढ़ रहा होगा। इस काल में भविष्य में किसी कार्य का समय विशेष से जारी रहना बताया जाता है। समय विशेष से, इतने बजे से, इतने दिनों से। हिंदी में इसका वाक्य क्या होगा? समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्रयोग होगा है। तो समय के साथ, समय के साथ क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। ठीक है, रहे होंगे, ये समय के साथ इसमें आते हैं। तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं। वह 10 सालों से यहाँ रह रहा होगा। पहले तो क्या 10 सालों से, ये हो गया समय। ठीक है, ये क्या हो गया? समय के साथ में क्या आया है? रहा होगा। समय नहीं होता ना इसमें, वह यहाँ रह रहा होगा, तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा? ही विल बी लिविंग हेयर, वह यहाँ रह रहा होगा, ही विल बी लिविंग हेयर। जैसे ही जोड़ा 10 सालों से, 10 सालों से, तो पूरा टेंस बदल गया। तो क्या हो जाएगा? ही विल हैव बीन लिविंग हेयर। ठीक है, और फिर समय साथ में जुड़ जाएगा।
और समय का रूल अभी देख लेते हैं सिंस और फॉर का। अब इसमें मेन वर्ब क्या यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मैंने बताया था कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस हैव बीन, शैल विल प्लस हैव बीन का प्रयोग होता है। ये आपके सामने इसका स्ट्रक्चर है, शैल विल प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी। अगर इंटरोगेटिव है तो शैल विल सिर्फ आगे आएगा, बाकी पूरा पीछे। नेगेटिव है तो शैल विल के साथ में नॉट हैव बीन, और इंटरोगेटिव नेगेटिव तो शैल विल ये नॉट हैव बीन। ये स्ट्रक्चर सब में सेम चल रहा है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, समझ में आ जाएगा सारा। अब कुछ बातें इसमें याद रखनी है, देख लीजिए वो कौन कौन सी बातें हैं। जैसे थिंग्स टू लर्न, कौन कौन सी बातें? सिंस और फोर प्लस टाइम का इसमें प्रयोग होता है, हम देख चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखा, और यहाँ पे भी देख रहे हैं। सिंस इज यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम, ये रूल बता ही रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सिंस इज यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ प्रयोग होता है। जैसे 6 AM, या मैं कहता हूं संडे, या मैं कहता हूं जुलाई, या मैं कहता हूं 2010। ये तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर इज यूज विद पीरियड ऑफ टाइम, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ में होता है। अब पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या आते हैं? वैसे ये रूल कई बार हम देख चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अब आपको याद हो जाना चाहिए ये। जैसे मैं कहता हूं 6 hours, या मैं कहता हूं 7 days, मैं कहता हूं 5 weeks, या मैं कहता हूं many years, ठीक है, many years, या मैं कहता हूं long time। ये फॉर को बताते हैं, पीरियड ऑफ टाइम को बताते हैं। तो इनके एग्जांपल देख लेते हैं। ही फॉर 10 hours, तो ही क्या हो जाएगा? विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 10 hours, वह 10 घंटों से सो रहा होगा। अब इसमें समय फ्यूचर का जोड़ दे तो कल, आने वाले कल, या कल रात को कहता हूं, कल रात को वह 10 घंटे तक सो रहा होगा, 10 घंटे से सो रहा होगा। नेक्स्ट, शी लॉ फॉर 3 years इन 2020, 2023 तक वह 3 साल तक लॉ पढ़ रही होगी। तो शी विल हैव बीन, नॉट बीन कर देते हैं, शी विल नॉट हैव बीन, नेगेटिव है ना, तो शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग, she will not have been studying law for 3 years in 2023। नेक्स्ट, डील की वर्ब भरनी है, ही है तो ही के साथ में क्या हो जाएगा? विल। ब्लैंक, विल ही ब्लैंक इन दिस बिजनेस फॉर 20 years, 25 years इन 2030, 2030 तक वह इस व्यवसाय को 25 सालों से इसमें डील कर रहा होगा। तो विल ही, ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा? हैव बीन, अब डील है तो डीलिंग इन दिस बिजनेस फॉर 25 years, वह 2030 में इस व्यवसाय में 25 सालों से काम कर रहा होगा। लास्ट है ब्लैंक, दे हेयर फॉर 50 years दिस दिसंबर, इस दिसंबर में उनको नॉट स्टेइंग, यहां रहते हुए 20 साल नहीं हो रहे होंगे। तो विल दे नॉट हैव बीन स्टेइंग हेयर फॉर 50 years दिस दिसंबर। अब हो सकता है वो अगले दिसंबर में 50 साल हो, तो मैं कहता हूं इस दिसंबर में उनको यहां रहते हुए 50 साल नहीं हुए होंगे, ठीक है, या 50 सालों से यहां नहीं रह रहे होंगे। इस दिसंबर उनको वो यहां 50 सालों से नहीं रह रहे होंगे। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर टेंस। मैंने ये पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, और ये भी आपका यहाँ पर
पूरा हो गया टेंस। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगी। इनके लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्रेजेंट और पास्ट का, ताकि आपके लिए ये भी आसानी रहेगी। तो पूरा एक कंप्लीट टेंस को लेकर के एक अच्छे वीडियोस का कलेक्शन आपके साथ हो जाएगा। तो ये था आज के क्लास में। आगे हम और नए वीडियोस एक्सरसाइज के साथ में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।